दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारा सब्जेक्ट है संविधान। संविधान के अंदर हम लोग पढ़ेंगे मूल अधिकार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल। तो आइए समझते हैं, एक ही वीडियो में हम फंडामेंटल आपको समाप्त कर दे रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझते चलिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ते हैं मूल अधिकार। समझिएगा मूल अधिकार किसे कहते हैं, यह संविधान के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट होता है। मूल अधिकार वह है जो भारतीय लोगों को जीवन जीने का अधिकार देता है, यह बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए समझते हैं। तो समझते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार का संरक्षक कौन होता है? तो मूल अधिकार का संरक्षक होता है सर्वोच्च न्यायालय। यानी मूल अधिकार का जिम्मेवारी सबसे ज़्यादा कौन रखता है? तो वह रखता है सर्वोच्च न्यायालय। एक एक पॉइंट को हम समझेंगे। समझिएगा, मूल अधिकार जो है यह मूल संविधान का एक हिस्सा था। जो मूल अधिकार है यह मूल संविधान का एक हिस्सा था। जब मेरा संविधान बना उस समय अनुच्छेद यानी 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। यानी जब संविधान बना उस समय की बात कर रहा हूँ। जब संविधान बना उस समय अनुच्छेद 395 था, टोटल 22 भाग था और 8 अनुसूची थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं वर्तमान में। तो वर्तमान में अनुच्छेद हो गया 448, 25 भाग हो गए हैं और 12 अनुसूची हो गए हैं। एक एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे। आइए नेक्स्ट समझते हैं। देखिए जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। प्रश्न पूछता है कि मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो आपका आंसर होगा भाग 3 में। प्रश्न पूछेगा कि मूल अधिकार को संविधान में, भारत के संविधान की बात कर रहा हूँ, मूल अधिकार को भारत के संविधान में किस देश से लिया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका से। यानी जो मूल अधिकार आप देख रहे हैं भारतीय संविधान में, वह किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका के। अगर प्रश्न पूछ दे यहाँ पर थोड़ा और डिटेल पूछ दे कि अमेरिका के संविधान के किस भाग से, तो आपका आंसर हो जाएगा बिल ऑफ राइट्स से। ये उसका नाम है, ठीक है। आइए समझते हैं। नेक्स्ट समझेंगे कि मूल अधिकार में कितने अनुच्छेद हैं, तो 24 अनुच्छेद हैं। कहाँ से कहाँ तक है, तो समझिएगा अनुच्छेद 12 से 35 तक। 12 से 35 आप माइनस करेंगे तो 23 ही होगा, लेकिन एक 12 को भी काउंट किया गया है। अब समझ में आ गया ना। तो कितने हैं? 24 हैं। टोटल कितने? तो 24 अनुच्छेद है मूल अधिकार में। आइए समझते हैं इम्पोर्टेंट क्या है, उसको हम लोग समझेंगे। देखिए मूल अधिकार है, इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोले थे अलौकिक भाग। प्रश्न पूछेगा कि मूल अधिकार को अलौकिक भाग किसने बोला था, तो आपका आंसर होना चाहिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो नेक्स्ट समझते हैं। देखिएगा यहाँ पर है मूल अधिकार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। यहाँ समझिएगा, अभी बताए हैं कि इसकी जिम्मेवारी कौन रखता है, तो सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ जिम्मेवारी हाई कोर्ट का भी बनता है, उच्च न्यायालय का भी जिम्मेवारी बनता है कि इसकी सुरक्षा बनाए रखे। तो समझिएगा मूल अधिकार जो हम लोग को मिला है, इसके अंतर्गत किसी बात विवाद को लेकर हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। यह मेरा मूल अधिकार है। आइए समझते हैं, इसको समझिएगा। यहाँ पर बता दिया हूँ। देखिए नेक्स्ट है शांति के साथ साथ जीवन व्यापन करने को कहता है। अभी क्या है, स्टार्ट में ही हम बता दिए थे कि मूल अधिकार का मतलब क्या होता है। तो देखिए मूल अधिकार का मतलब आप कह सकते हैं कि शांति के साथ साथ जीवन व्यापन करने को कहता है। यह मेरा मूल अधिकार है। समझिएगा, मूल अधिकार कहता है कि आप शांति से आप अपना जीवन जी सकते हैं। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर जो मूल अधिकार है, इसमें संशोधन कौन कर सकता है। समझिएगा मूल अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है, तो देखिए मूल अधिकार में संशोधन संसद कर सकता है। किससे पारित होगा, तो दोनों सदनों से। कौन कौन से सदन होते हैं, तो एक होता है उच्च सदन और दूसरा होता है निम्न सदन। उच्च सदन किसको कहते हैं, तो राज्यसभा को। निम्न सदन किसे कहते हैं, तो लोकसभा को कहते हैं। समझिएगा यहाँ पर देखिए, उच्च सदन किसे कहते हैं, तो राज्यसभा को, और निम्न सदन किसे कहते हैं, तो लोकसभा को। यहाँ पर समझ में आया ना। संसद के कितने सदन होते हैं, तो 2 सदन होते हैं। अगर यही प्रश्न पूछे कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात किया हूँ संसद के 2 सदन। कितने सदन, तो 2 सदन। एक होता है उच्च सदन और एक होता है निम्न सदन। उच्च सदन राज्यसभा को बोलते हैं और निम्न सदन लोकसभा को बोलते हैं। समझिएगा राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं, तो 245, और लोकसभा में कितनी है, 545। लेकिन वर्तमान में कितनी है, 543। 2 क्या होता है, 2 होता है अगले इंडियो, यानी जो विदेशी आते हैं उनको शामिल किया जाता है। समझिएगा देखिएगा, लेकिन संशोधन कैसे किया जा सकता है, समझिएगा।
आपातकाल अनुच्छेद 352, समझिएगा प्रश्न पूछेगा कि आपातकाल किस अनुच्छेद में है, तो 352 में। समझिएगा आपातकाल 352 की स्थिति में अनुच्छेद 359 के तहत, अनुच्छेद 359 के तहत सभी अधिकार को निलंबन किया जा सकता है, यानी निलंबन कर देता है। समझिएगा प्रश्न क्या कर रहे हैं इसको समझिएगा। देखिए बोल रहा है कि आपातकालीन की जब स्थिति आ जाएगी, तो आपातकालीन किस अनुच्छेद में है, 352 में, तो उस समय राष्ट्रपति क्या करेगा, अनुच्छेद 359 के तहत सभी अधिकार को निलंबन कर देता है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1978 के तहत अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबन नहीं कर सकता है। इम्पोर्टेंट है, तो आया समझ में। यहाँ पर आप लोग को बता दिया हूँ डायरेक्ट, समझिएगा कि अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबन नहीं किया जा सकता है। जब देखिएगा मूल अधिकार को निलंबन कर दिया जाता है तो सभी अनुच्छेद को क्या कर दिया जाता है, निलंबन कर दिया जाता है। लेकिन मात्र 2 अनुच्छेद एक ऐसा है जो इसे निलंबन नहीं किया जा सकता है। वह कौन कौन सा है, तो अनुच्छेद 20 और 21, इसको भी आप लोग इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबन नहीं किया जा सकता है। यह कौन सा संविधान संशोधन है, तो 44वें संविधान संशोधन है। कब किया गया, तो 1978 में। तो समझिएगा इसको भी इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। ये भी प्रश्न पूछता है कि राज्य जो सभा है यह अस्थायी सदन होता है, राज्यसभा को कभी भंग नहीं कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा आप इसको भी, राज्यसभा यह अस्थायी सदन होता है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट समझते हैं। मूल अधिकार में पहले 7 अधिकार थे। समझिएगा मूल अधिकार में पहले 7 अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 हैं। समझिएगा यह इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही के रेलवे एनटीपीसी में यह प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन से अधिकार को हटा दिए गए हैं। ऑप्शन में संपत्ति का अधिकार दिया था, तो प्रश्न यहाँ से बन गया है। तो याद रखिएगा पहले 7 अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 6 हैं। किसको हटाया गया है, तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। कब हटाया गया, तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। कब किया गया था, अभी यहाँ पर बता दिया हूँ। 44वां संविधान संशोधन 1978 में, 1978 में। अब देखिए 6 कौन कौन से हैं, तो आइए उसको समझते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बनेगा। देखिए पहला है देखिए समानता का अधिकार। अनुच्छेद कितने से कितने तक है, तो 14 से 18 तक। पहले आप लिख लीजिए इसको। देखिए पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, छठवां है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, पांचवा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखिए अनुच्छेद कौन कौन से हैं, तो देखिए पहला समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक में है। स्वतंत्रता का अधिकार कितने तक है, तो अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो अनुच्छेद 23 से 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। पांचवा जो है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो अनुच्छेद 32 में है। इम्पोर्टेंट यह है कि प्रश्न पूछता है कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आपको याद होना चाहिए यह अनुच्छेद 32 में। इससे भी इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, अनुच्छेद 32 में है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि ये जो फंडामेंटल है यह आपको पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रश्न इससे बाहर जाएगा नहीं। यह देखिए क्या है, एक मूल अधिकार है। एक मूल अधिकार को हम कितने कितने प्रश्न में तोड़े हैं देख लीजिए, आप खुद ही देख सकते हैं। तो प्रश्न बाहर जाएगा नहीं। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।